जो ओपीएस बहाल करेगा वही देश पर राज करेगा। चंडीगढ़ पीजीआई में ओल्ड पेंशन स्कीम पर अहम बैठक संपन्न। ओपीएस अर्थात पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलन को तीव्र धार प्रदान करने के उद्देश्य से चंडीगढ़ पीजीआई अस्पताल के एपीसी सभागार में पेंशन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। लोग मानते हैं चाहे नेता हो, राजनेता हो, अभिनेता हो, कोई भी हो, यहाँ एक ही ताकत काम करती है और वो है वोट की ताकत। एक ही ताकत है। 84 लाख परिवार, 8 करोड़ 40 लाख वोट हो सकते हैं और 8 करोड़ 40 लाख वोट हिंदुस्तान की हुकूमत बदल सकते हैं। और 2024 में बहुत दिन नहीं है। मुझे नहीं पता आप किसको वोट देने वाले हैं, मुझे नहीं पता कौन आपका फेवरेट प्राइम मिनिस्टर होगा, लेकिन अगर एक आवाज आप लगाते हैं कि वोट फॉर, तो यही हुक्मरान डरेंगे और 2024 से पहले पेंशन बहाल करेंगे। यही 56 इंच के सीने वाले मोदी जी। और हमारे को आंदोलन का नाम भी बहुत सुंदर सा है, NMOPS। मैं इस मंच के माध्यम से माननीय नरेंद्र मोदी जी से आह्वान करना चाहूंगा कि हमें ओपीएस चाहिए, हमने उसके नाम की तैयारी कर रखी है। आप एनपीएस को नरेंद्र मोदी ओल्ड पेंशन स्कीम में शामिल करने के लिए, इसको बदलने के लिए तैयार हो जाइए। हम सारे लोग जिंदाबाद करने के लिए तैयार हो जाएंगे। 2024 ये 84 लाख एनपीएस कर्मचारी परिवार तय करेंगे कि हिंदुस्तान पर हुकूमत कौन करेगा, वो जो पुरानी पेंशन बहाल करेगा। और अगर हमने ये ठान लिया तो 2024 नहीं 2023 में ही पुरानी पेंशन बहाल होगी। लाल किले की प्राचीर से एक आवाज आएगी कि भाइयों और बहनों, मैं 84 लाख कर्मचारी परिवारों को समझा नहीं पाया और आज से पुरानी पेंशन बहाल की जाती है। ज्ञात रहे कि नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के बैनर तले केंद्र व केंद्र शासित कर्मचारी देश भर में एक ही बैनर तले अपने आंदोलन को नया आयाम प्रदान करने की मुहिम में चलाएमान हैं। इस जागरूकता कार्यक्रम में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से NMOPS व केंद्रीय कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल मुख्य वक्ता के रूप में शामिल रहे। सिर्फ एक है और वो है नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम, राष्ट्रीय बहाली पुरानी पेंशन बहाली। हम संगठनों की बात नहीं करते हैं, हम यूनियनों की बात नहीं करते हैं, हम आंदोलन की बात करते हैं। इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए NMOPS के महासचिव श्री आकिल अख्तर, मीडिया प्रभारी श्री सुधीर रूप जी, श्री कुलदीप कादियान, श्री पवन यादव विशेष रूप से चंडीगढ़ में मौजूद रहे। इस अवसर पर डॉक्टर मंजीत पटेल ने सभी राज्यों के कर्मचारियों को केंद्र शासित प्रदेश के सभी सरकारी कर्मचारियों को एक साथ ओपीएस की दिशा में कदम बढ़ाने का आह्वान किया। बेसिकली आज जो हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं वो उन विभाजनकारी जो शक्तियाँ हैं उनको भी बेनकाब करने का हमारा एक उद्देश्य रहा है। और बड़ी साफ सी बात है, हम बार बार एक ही बात बोलते हैं कि नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम ये एक आंदोलन है, पूरे देश के लिए आंदोलन है, सभी का आंदोलन है। संगठन बहुत हो सकते हैं, मंच बहुत हो सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय आंदोलन सिर्फ एक ही है, नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम। तो मैं सभी से यही अपील कर रहा हूँ, हर जगह आज हम यहाँ पर चंडीगढ़ में मौजूद हैं। अगर पूरे देश में देखा जाए तो राज्य स्तर पर जो कर्मचारी हैं वो उन्होंने इस आंदोलन को बहुत मजबूत किया है, लेकिन अभी सेंट्रल गवर्नमेंट जो एम्प्लॉइज़ हैं या जो यूनियन टेरिटरीज़ के जो एम्प्लॉइज़ हैं, अभी उस शक्ति के अनुपात में जो जितना कि ताकतवर स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ जो प्रदर्शन कर रहे हैं हमारे साथ, उसमें वो उनकी भागीदारी केंद्र सरकार के कर्मचारियों की उतनी नहीं है। तो
उनको अलग अलग मंच के माध्यम से, यूनियनों के माध्यम से तोड़ने की कोशिश भी की जा रही है। तो हम बस यही यहाँ पर सभी से हमारी अपील भी यही थी और सभी से सबको जागरूक करने का उद्देश्य भी यही था कि मंच के, बैनर के, यूनियन के और संगठन के चक्कर में ना पड़ें, केवल और केवल पुरानी पेंशन बहाली के लिए नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के साथ चलें। ये राष्ट्र का एकीकृत बैनर है, एकीकृत आंदोलन है और केवल एक एजेंडे पर काम करता है, पुरानी पेंशन बहाली का एजेंडा। और वो भी सबके लिए, चाहे वो राज्य का कर्मचारी हो, चाहे स्टेट का हो, चाहे आज लगा हो, चाहे कल लगा हो, चाहे कल आएगा। जब तक हम पूरे देश से एनपीएस को ख़त्म नहीं करा लेंगे, हमारा लक्ष्य तब तक चलता रहेगा, हम काम तब तक करते रहेंगे। श्री पटेल ने कहा कि अगर देश का कर्मचारी एकमत होकर आगे बढ़ा तो केंद्र सरकार को 2024 के लोकसभा चुनावों से पूर्व ही ओपीएस को लागू करने की बात स्वीकार करनी ही होगी। इस मौके पर हरियाणा पेंशन बहाली संघर्ष समिति के अध्यक्ष श्री विजेंद्र धारीवाल ने भी अपने संबोधन में एनएमओपीएस के बैनर तले एकजुट होकर ओपीएस प्राप्ति तक संघर्ष जारी रखने की बात कही। दूसरी बात, सरकार एक बात तो उन्होंने बखूबी बोल देते हैं कि कर्मचारी जो 30 से 35 साल की सेवा करता है, अपनी भरी पूरी जवानी सरकार की नीतियों को जनता तक पहुंचाने में लगा देता है, उनकी पेंशन तो बाहर बन जाती है। लेकिन जो नेताओं ने अपने लिए 3-3, 4-4, 5-5 पेंशनों का प्रावधान कर लिया, अपने लिए करोड़ों रुपए की सुविधाओं का प्रावधान कर लिया, अपने लिए महंगी गाड़ियों का, हेलीकॉप्टर का, ऐसे इस तरह जितना बजट इनके ऊपर खर्च किया जाता है, क्या उससे विकास कार्य प्रभावित नहीं होते? मैं तो खुले मन से हमेशा बोलता हूँ। नरेंद्र मोदी जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बात तो बोली कि मैं फ़कीर हूँ और झोला उठा के चल दूँगा। यही हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री बोलते हैं कि हम तो फ़कीर हैं, झोला उठा के चल रहे हैं। क्या कभी उन्होंने आम जनता को ये बताया कि उस झोले के अंदर 4-4, 5-5 पेंशन भी हैं, लाखों रुपए में पेंशन है, करोड़ों रुपए की सुविधाएं हैं? उस झोले के अंदर क्या क्या है वो तो बताने का कष्ट करे आम जनता को। तो ये जो भ्रांति उन्होंने फैलाई है, आज ना तो कर्मचारी इसमें फंसने वाला है, ना आम जनता फंसने वाली है। मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि कर्मचारी तो गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे हैं जो कठिन मेहनत करने के बाद ही सरकारी सेवा में आते हैं और सारी उम्र वहाँ पे लगा देते हैं। और हमारी जो सिविल सर्विसेज की रूल्स हैं उसमें बंधे होने के कारण हम सरकारी सेवा के साथ साथ अन्य काम भी नहीं कर सकते, तो हम अपना भविष्य कैसे सुरक्षित करें? इसीलिए हम डिमांड करते हैं कि देश और प्रदेश के अंदर पुरानी पेंशन बहाल हो। अगर नहीं करती तो ये सच्चाई हम आम जनता तक भी लेकर जाएंगे। आने वाली जो हमारी युवा नस्ल है जो सरकारी सेवा में आना चाहती है, उनको भी हमारे आंदोलन से जोड़ने का काम करेंगे। गरीब, मजदूर, किसान, हर किसी को अपने साथ जोड़कर इस जन आंदोलन बनाने का हम काम करेंगे। कार्यक्रम आयोजन समिति के प्रमुख श्री सत्यवीर डागुर ने भी इस अवसर पर स्पष्ट शब्दों में कहा कि कर्मचारी अपने पेंशन के हक को प्राप्त करने के लिए किसी भी सरकार से टकराने की क्षमता व सामर्थ्य रखता है। सर, आज का जो मेन उद्देश्य था हमारा, लोगों को ओपीएस और एनपीएस में डिफरेंस बताना था और जो मूवमेंट चल रहा है नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम, उसके बारे में लोगों को जागरूक करना था कि ओल्ड पेंशन स्कीम हमें क्यों ज़रूरी है और इस मूवमेंट के साथ जुड़ना क्यों ज़रूरी है। क्योंकि ये एक ऐसा नेशनल मूवमेंट है जो ऑल ओवर इंडिया में काम कर रहा है और पिछली कम से कम ना तो जहाँ तक मेरे कॉन्टैक्ट में 7-8 साल से मैं हूँ, तो ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और सब जगह। और हमें भी ज़रूरत है कि अगर स्टेट वाइज में ऐसा होता है तो सेंटर के थोड़े से एम्प्लॉय बचेंगे। हम चाहते हैं कि स्टेट और सेंटर, यूटी सारे मिलके इस मूवमेंट को लड़ें और पटेल जी के नेतृत्व में ये आगे बढ़ रहे हैं। हम उनके साथ हमेशा से जुड़े रहे हैं और हम चाहते हैं कि इस मूवमेंट को चलते हुए और दिसंबर 2023 या जनवरी 2024 से पहले ओपीएस को ले लिया जाए, क्योंकि इलेक्शन से पहले हम एकजुटता दिखाएंगे, सारे लोग एक रहेंगे। तो इसमें हमारा मेन मुद्दा है कि लोगों को जागरूक करके और उनको आंदोलन के बारे में बताना और अपनी ओल्ड पेंशन स्कीम क्यों ज़रूरी है उसके लिए करने का था। ये हमारा सारी यूनियन एसोसिएशन जितनी भी चंडीगढ़ की हैं वो प्लस पीजीआई के अंदर कम से कम 10 यूनियन है, सबको बुला के संगठित करने का हमारा एक इसमें उद्देश्य था। काफ़ी हद तक हम इसमें सफल हुए हैं और जल्दी ही हम अपना कोई चंडीगढ़ लेवल पर कोई मूवमेंट शुरू करेंगे इसके बारे में। एनएमओपीएस दिल्ली प्रदेश के महासचिव श्री आकिल अख्तर का तर्क है कि एनपीएस तो सरकारी कर्मचारियों के साथ मात्र छलावा है, जिसे अब कर्मचारी समझ चुका है। न्यू पेंशन स्कीम कोई पेंशन स्कीम है ही नहीं, ये तो एक शेयर बाजार आधारित एक पेंशन प्लान है जो कंपनियों के भरोसे छोड़ा हुआ है। इसे कोई भी पेंशन स्कीम नहीं मानता है। ये तो एक प्रकार का भ्रम फैलाया हुआ है कि ये पेंशन है ही नहीं। मैं बिल्कुल आपके चैनल के माध्यम से इस बात को स्पष्ट कर दूं, ये कोई पेंशन स्कीम नहीं है।
इसके विपरीत जो हमारी पुरानी पेंशन स्कीम हुआ करती थी उसमें कर्मचारी जब रिटायर होता था तो उसे रिटायरमेंट पर उसके बेसिक पे का आधा और साथ में हर 6 महीने बाद बढ़ता हुआ डीए उसे लाइफ टाइम मिलता था। लेकिन एनपीएस में क्या है कि जितना आपका कॉर्पस आपके पेंशन फंड में जमा है, रिटायरमेंट टाइम पर सरकार वो पैसा उठाकर दे देती है प्राइवेट कंपनियों को, और प्राइवेट कंपनी उस सारे पैसे को गबन करके हमें 1000 रुपये, 2000 रुपये, 3000 रुपये माह की पेंशन दिखाते हैं जो कोई पेंशन नहीं है। तो इस प्रकार से ओपीएस और एनपीएस में एक बहुत बड़ी खाई है। ओपीएस जहां हमारे बुढ़ापे को, हमारी सोशल इकोनॉमिक जो ओल्ड एज सिक्योरिटी है उसे प्रभावित करती है, उसे सिक्योर करती है, वहीं एनपीएस ना तो हमें कोई सिक्योरिटी देती है ना ही कोई पेंशन देती है। ये सरकार द्वारा उद्योगपतियों की जेबें भरने का एक प्लान है जिसे हम पेंशन मानते ही नहीं है। पीजीआई नर्सेज वेलफेयर एसोसिएशन की अध्यक्षा सुश्री मंजनीक ने कहा कि सभी यूनियंस के समक्ष एनपीएस की कमियां उजागर कर ओपीएस के लाभ बताकर एक मंच पर एकजुट किया जाएगा। जो अभी आने वाले समय में हम कोशिश करेंगे कि चंडीगढ़ के अंदर जितनी भी यूनियंस हैं उनकी एक मीटिंग बुलाई जाए और इस मूवमेंट को जितने भी कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी, चाहे वो राज्य के हैं चाहे वो केंद्र सरकार हैं, उनके अंदर एनपीएस को लेकर एनपीएस के क्या मतलब कमियां हैं और ओपीएस कैसे एनपीएस के ऊपर भारी पड़ती है, इन चीज़ों को लेके हमारे कर्मचारियों को हम अवेयर करेंगे और इस मूवमेंट को और तेज करने के, ग्राउंड लेवल पर और तेज करने की कोशिश की जाएगी आने वाले समय के अंदर। म्हणजे चंडीगढ़ हो या दिल्ली हो, वहाँ पर आम व्यक्ति हो या कोई अधिकारी हो, बहुत लेजी रहते हैं। वो लोग उस मोर्चे में आए, वो लोग उस मीटिंग में आए, इसके लिए क्या मोटिवेट करेंगे? देखिए एक्चुअली क्या है कि हम खासकर सरकारी कर्मचारियों का अगर हम समय देखें 9 से 5 खासकर वो ऑफिस टाइम होता है, जो प्रोडक्टिव टाइम है वो बेसिकली अपने ऑफिस को, अपने काम को देते हैं, इसलिए 5 बजे के बाद में उनके पास वो टाइम होता है जो वो अपने परिवार को देते हैं। वो लेज़ी नहीं है, दे आर मच ऑक्यूपाइड आई थिंक। और मुझे ये लगता है कि खासकर जब मुद्दा हमारे परिवारों के भविष्य का हो, हमारे भविष्य का हो, तो उसमें आपको कहीं ना कहीं अपनी ऑक्यूपेंसी को साइड में रखकर उस मुद्दे के लिए टाइम निकालना ही पड़ता है। तो मुझे लगता है अब कर्मचारी इतने जाग चुके हैं, उन्हें पता है कि एनओपीएस कैसे खतरनाक है हमारे भविष्य के लिए, और वो एक दिन मतलब ये चीज़ों को समझते हुए एक दिन इस ओपीएस मूवमेंट की सपोर्ट में ज़रूर ग्राउंड के ऊपर आएंगे, क्योंकि उनको पता है कि साल जो 2023 है वो ओपीएस मूवमेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साल है। मीडिया प्रभारी श्री सुधीर रूप जी ने कहा कि देश के विभिन्न प्रदेशों में एनएमओपीएस की मुहिम अपना रंग दिखाना आरंभ हो चुकी है। अगर आप वर्तमान में जितने भी मेमोरेंडम अभी निकले हैं पार्टियों के, आप उसमें देखिए कि ओपीएस मुद्दा है वहाँ पर, लिखित में ये बातें। और हिमाचल प्रदेश के अंदर तो लिखित में था पहले भी, गहलोत सरकार भी आज भी कह रही है, कांग्रेस आज भी कह रही है, और भी पार्टीज इसको कह रही है, और ये चुनावी मुद्दा है। और महाराष्ट्र के अंदर आज ज्वलंत उदाहरण आप पिछले 3 दिन से देख रहे हैं कि चुनावी मुद्दा बना हुआ है। और जो सरकारें ओपीएस और जो भी पार्टी इस ओपीएस की बात करेगी, सरकारी कर्मचारी उसको वोट देगा। और ये एनएमओपीएस का नारा है, वोट फॉर ओपीएस। सर, मेडिकल स्टाफ, टीचिंग स्टाफ और बाकी सारे स्टाफ को एक छत्र के नीचे लाने के लिए क्या प्रयास रहेंगे, क्या स्ट्रेटेजी रहेगी? अगर मैं दिल्ली नर्सिंग फेडरेशन की बात करूं, जो 37 हॉस्पिटल्स को लेके चलता है, उसने खुले मंच से यह आह्वान किया है कि वह एनएमओपीएस के साथ है। और मंजीत सिंह पटेल जो हैं वो राष्ट्रीय दिल्ली के अध्यक्ष हैं, उनके साथ हम हैं। और आज भी पीजीआई चंडीगढ़ में जो बैठक हो रही है उसमें हम यही नर्सिंग के पदाधिकारियों से निवेदन कर रहे हैं कि आप भी एनएमओपीएस को खुल के समर्थन दें। और क्योंकि राष्ट्र के अंदर एनएमओपीएस काम कर रहा है, तो जो मूवमेंट ज़मीनी स्तर पर काम कर रहा है और जिसने सफलता हमको दी है आज तक की, उसके साथ हमें कंधे से कंधे मिला के खड़े होना ही हमारे लिए भलाई का सबब है। वर्तमान समय में सरकारें या राजनीतिक दल ओपीएस की मांग को नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये वो मंच है पीजीआई का, जहां से मैं एक बार फिर हमारी नर्सिंग फैटर्निटी को पूरे नेशनल लेवल पे लामबंद होने के लिए आह्वान करता हूं कि हम जमीनी स्तर पर देखें और खुल के आए और एनएमओपीएस को अपने जीबीएफ के अंदर बोले कि हाँ, हम एनएमओपीएस के साथ खड़े हैं। बहुत से मंच आ गए हैं आज इस दौर के अंदर।
सारे मंचों के पीछे जाने की जरूरत नहीं है। आप धन्यवाद दें कि आपने अपना मंच खोला, लेकिन आप जमीन पर देखिए कि किन लोगों ने संघर्ष करके आज इस मंच को बनाया है। इतिहास उठाइए, थोड़ा देखिए, ठाकुर जी से पूछिए कि कैसे ये कितने सालों से इनके साथ जुड़े हुए हैं। मंत्री जी से पूछिए, उनके साथ रहिए, जो अपनी जेब का पैसा लगा के कहाँ जाते हैं, वो किसके लिए कर रहे हैं। उनकी तो आएगी, एक ही ओपीएस आएगी, उनकी फैमिली में एक ही आएगी, मंजी जी एक ही है उनके परिवार में। लेकिन इस शख्स को मैं नमन करता हूँ, धारीवाल जी को नमन करता हूँ, जिन्होंने अपनी नौकरियों को दांव पे लगा के इतने बड़े आंदोलन को, एक कर्मचारी ने अपनी नौकरी को दांव पे लगा के आगे बढ़े। आज हमें भी अपने डर को बाहर निकाल के आगे आना पड़ेगा। डॉक्टर पटेल ने अपने ओजस्वी भाषण से सभागार में समा बांध दिया। मेट्रोपॉलिटन शहरों में रहने वाले नागरिकों के आलस्य के प्रति डॉक्टर पटेल ने व्यंग्यात्मक शैली में अपनी बात पेश कर सभी को जागृत करने का प्रयास किया। वो कैथल से आते हैं, कोई निमराना से आता है, कोई गुड़गांव से आता है, लेकिन हम चंडीगढ़ के कितने लोग सड़कों पर निकलते हैं। चंडीगढ़ के लोग बहुत कंफर्ट जोन में, ताऊ जी कह रहे थे, चंडीगढ़ के लोग बहुत शांत हैं, इतने शांत हैं कि उनके रजाई में पीछे से चिंगारी लगा दी जाती है तो कहते हैं पड़ोसी से, बेटा जरा रजाई खींचते, लग रहा गर्म ज्यादा हो रही है। इतना भी शांत मत हो जाओ, इतना भी मत शांत हो जाओ कि आंदोलन ही खतरे में पड़ जाए। इस मौके पर श्री कुलदीप कादियान ने कहा कि एनएमओपीएस ने जो मुहिम आरंभ की थी वह अब जन जन तक पहुंच चुकी है। 6-7 साल पहले जब नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम जिस मुद्दे को लेकर चली, उसके जब एम्प्लॉइज के रिजल्ट आए थे, जब 1500-1100 रुपए की जब पेंशन एम्प्लॉइज को मिलने लगी थी, उस दर्द को देख और विजय कुमार बंधु जी, माननीय मनजीत सिंह पटेल जी, धारीवाल जी, आप सभी जिस आंदोलन को लेके कुछ लोग चले थे, आज वो एक कारवां बन चुका है। हम चाहेंगे आप सभी एकजुट होकर पूरे हरियाणा के साथी, पूरे पीजीआई के साथी इस ऐतिहासिक लड़ाई का एक हिस्सा बने। आप भविष्य में याद करोगे और आपके बच्चे भी ये कहेंगे कि हाँ, हमारे पिताजी, हमारे माताजी इस आंदोलन में हिस्सा लिया उन्होंने और अपने पुरानी पेंशन को बहाल कराया। अपने बुढ़ापे की नहीं, हमारी भी जो है हमारे भी भविष्य को सुरक्षित किया। विचारणीय विषय यह है कि सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की पेंशन तो समाप्त कर दी, किंतु इसी सरकार में बैठे सांसद हों, मंत्री हों या फिर विधायक, सभी ने अपनी अपनी पेंशन तो जारी रखी, किंतु वह सरकारी कर्मचारी जो अपनी सारी जवानी सरकार में कार्य करते हुए लगा देता है, उसके साथ पेंशन समाप्ति का छल आम जनता कभी स्वीकार नहीं कर सकती। मीटिंग का उद्देश्य क्या था कि साथियों को संगठित करने का था और इनमें एक भरोसा देने का था कि भी ओपीएस की लड़ाई पूरे देश प्रदेश में लड़ी जा रही है, तो सभी साथियों को संगठित होकर के अपनी ओपीएस की मांग को बहाल कराना है। इस मौके पर श्री श्याम, श्री सागर, श्री किशोर सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे। सर, आज जो ओल्ड पेंशन की डिमांड को लेकर चंडीगढ़ के समस्त कर्मचारी एक मंच पर इकट्ठे हुए हैं एनएमओपीएस बैनर के तले, तो आज हम जो इस भवन में यहाँ इकट्ठे हुए हैं सेमिनार हॉल में, तो इससे अपने आप ही साफ जाहिर हो रहा है कि सारी यूनियनें आज जाग खड़ी हुई हैं और आने वाले टाइम में जल्दी से जल्दी ओल्ड पेंशन बहाल करा ली जाएगी। सर, जैसे चंडीगढ़ जैसा शहर है, जैसे ऐसे माना जाता है कि चंडीगढ़ एक पत्थरों का शहर है। इसमें बहुत ज़्यादा जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उसको बहुत मतलब तकरीबन मिल जाता है, उसको बहुत ज़्यादा आर्थिक स्थिति में उसकी कमज़ोरी नहीं है। लेकिन जो ओपीएस जैसा जो मुद्दा है, ओल्ड पेंशन स्कीम है, इसको लेके काफ़ी उदासीन रवैया रहता था इसका। लेकिन अभी कुछ हम 2-3 साल से देख रहे हैं, जब से एनएमओपीएस मतलब बढ़ने लगी है, तब से हम देख रहे हैं कि जो एम्प्लॉई है वो इसको जाग रहा है और वो इससे जुड़ने की कोशिश कर रहा है किसी न किसी रूप में। तो हम लोग भी आज पीजीआई स्टाफ ने जो कोशिश करी है उसमें हम लोग भी अलग अलग यूनियनों से आए हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट से हैं। आपको हमारी यह रिपोर्ट कैसी लगी ज़रूर कमेंट करें, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी सभी आगामी रिपोर्ट्स सबसे पहले आप तक पहुंच सकें।
ब्यूरो रिपोर्ट दास्तानी इंद्रप्रस्थ।